अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम ट्रे बॉक्स की जो है वो दूसरी डाई लाइन बनाएंगे। मैंने पहले आपको जो ट्रे बॉक्स की डाई लाइन बनानी सिखाई थी, उसके साथ मैंने उस बॉक्स का जो था वो आपको इंट्रोडक्शन भी बताया था। तो आज उसी सिलसिले की एक और क्लास है और उस क्लास में हम आज और मैंने अभी ये बताया था कि ये मैं ये सपोज करके बना रहा हूँ कि दोनों जो पेपर्स हैं यानी ट्रे और उसके जो स्लीव है, उनका पेपर का जो है वो थिकनेस वो नॉर्मल थिकनेस है, वो नॉर्मल बॉक्सेस जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। आज हम थोड़ा सा ज़रा इसको एक और लेवल पे लेके जाएंगे और आज हम गिफ्ट बॉक्स टाइप जो बॉक्सेस होते हैं, वो बॉक्सेस जिसमें प्रीशियस थिंग्स या कीमती चीज़ें होती हैं जिनके टूटने का डर होता है, तो उन बॉक्सेस की जो थिकनेस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो उन बॉक्सेस की उसके ये जो हमने पहले भी एक बॉक्स बनाया था उसी उसी टाइप का बॉक्स है। ठीक है। तो आज जो है वो हम ये सपोज करके बना रहे हैं कि बॉक्स का जो स्लीव है और बॉक्स की जो आप कहते हैं इसका जो ट्रे है, वो दोनों हार्ड बोर्ड हैं। हार्ड बोर्ड कहते हैं आप उसको। ये जो वो मतलब थिक किस्म का पेपर, कार्डबोर्ड कहते हैं उसको। ठीक है। अब कार्डबोर्ड पे जो है वो डिज़ाइन नहीं बन सकता। वो डिज़ाइन बनेगा तो उसकी लुक ही मतलब रफ सी लुक नज़र आती है। उसकी लुक ऐसे नज़र आती है जैसे आप कार्टन देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द, वो जो बड़े बड़े कार्टन होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई डिज़ाइन बना भी हो तो उसकी वो लुक नहीं होती जो आम आपके पास छोटे बॉक्सेस होते हैं उनकी लुक होती है। तो आज हम जो है वो ये देखेंगे कि ये कैसे बनता है। और इसकी जो इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक इसका कार्डबोर्ड का पार्ट होता है और एक जो है वो इसका आप कहते हैं कि उसकी शीट होती है। तो कार्डबोर्ड पर डिज़ाइन नहीं किया जाता और शीट पे जो है वो यानी कार्डबोर्ड की डाई लाइन तो हम बनाएंगे, लेकिन उस पर हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। और शीट जो उसके ऊपर हम बनाएंगे, पेपर जिसको हम कहते हैं, उसके लिए जो हम डाई लाइन बनाएंगे तो उसके लिए हम उसके ऊपर डिज़ाइन भी क्रिएट करेंगे। तो साइज़ मेरे पास प्रीवियस वीडियो का ही है। जो प्रीवियस हमने ट्रे बॉक्स की वीडियो बनाई थी उसका साइज़ था हमारे पास 11.5 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3। एक साइज़ मैंने लिया है, दूसरा साइज़ हम अपने हिसाब से ले लेंगे और उसके बाद जो है वो हम फिर इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो चलिए जी, इसकी डाई लाइन को क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, इसको मैं फिल ख़त्म करता हूँ और स्ट्रोक में आ जाता हूँ मैं। और मैं स्ट्रोक में आके यहाँ पे रेक्टेंगल लूँगा। तो इसकी हाइट जो है वो मैंने 11.5 सेट करनी है और इसकी विड्थ जो है वो मैंने 8 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ से सेट कर देनी है। अच्छा जी, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके काम कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास काफ़ी जगह है। तो मैं इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। और इसको मैं इसके साथ, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बस देखने के लिए हमने थोड़ा सा बनाया हुआ। इसका इसका आप स्ट्रोक चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है। अब हमने ये मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ कि ये जो है वो ठीक है। या तो ठीक है, 11.5 cm और 8 सेंटीमीटर ये इसका आपके पास है एरिया। अब हम इसका जो है वो डेप्थ लेंगे। तो डेप्थ लेने के लिए मैं यहाँ से इसकी कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी मैं ये ट्रे बना रहा हूँ। ठीक है। मैं ये सबसे पहले ट्रे बना रहा हूँ, स्लीव नहीं बना रहा, स्लीव में बाद बनाऊँगा। तो यहाँ से कॉपी ली और रेफरेंस पॉइंट आप जो है वो लेफ़्ट साइड का सेट कर लें और 8 को आप जो है वो 3 कर लें। ओके, इसको आप इसकी कॉपी लेके आप यहाँ पे रख दें। और अब क्योंकि अगर 3 डेप्थ है तो 3 जो है वो लेफ़्ट पे होगा, राइट पे भी होगा, टॉप पे भी होगा और बॉटम पे भी होगा। ठीक है। तो आप चाहें तो दो तरीके हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि एक तरीका तो ये है कि आप इसकी कॉपी ले लें और कॉपी लेने के बाद आप इसको शिफ्ट के साथ 2 दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये यानी इस फॉर्म में आ जाएगा और आप इसके बाद इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक तरीका तो ये है और इसी की आप यहाँ से कॉपी ले सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो भी इजी है, वो भी है, वो ये है कि आप इसकी यहाँ से कॉपी ले लें। ठीक है। और इसको आपने यहाँ पे लाइन अटैच करनी है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाना है आपने। रेफरेंस पॉइंट आपने टॉप सेलेक्ट करना है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि चेंजेस जो है वो ये नीचे से ऊपर की तरफ बॉक्स छोटा हो जाए। तो मैं जो है वो हाइट को अब मैंने चेंज करना है।
तो हाइट मैंने रखनी है 3। ठीक हो गया जी। अब ये इसको आप उठा के कॉपी ले लें यहाँ पर इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका ट्रे जो है वो बन चुका है, रेडी है। अब हमने इसका स्लीव बनाना है, तो स्लीव जो है वो हम इससे 2 mm या 3 mm कर दें, आप थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले स्लीव के लिए साइज़ मैं कंसिडर ही करता हूँ कि अगर ये 11.5 mm है, सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसमें 2 mm और ऐड कर लेता हूँ तो ये 11.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको ये ऐड 0.2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 पॉइंट। आप इसको, ये जो डेप्थ होती है इसको आप बेशक 1 mm बड़ा कर दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो स्लीव की डाई लाइन है वो ये आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और रेक्टेंगल लेने के बाद अब मैं यहाँ से 11.5 को मैं 11.7 कर लेता हूँ और 8 को मैं कर लेता हूँ 8.2। ठीक हो गया, और इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ जी स्ट्रोक में। यहाँ से मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ ऊपर वाले बॉक्स के साथ। अलाइन कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया शायद किसी क्लास में। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि डेप्थ जो है वो क्रिएट करनी है 3.1 के हिसाब से। तो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और इस रेफरेंस पॉइंट में लेफ़्ट साइड का सिलेक्ट करूँगा और 8.2 को मैंने 3.1 कर दिया। ठीक है, इसी 3.1 को आप यहाँ पे कॉपी कर लें और मैं यहाँ से अब सिंपल वे में करूँगा, मैं इसकी यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ और इस कॉपी को मैं शिफ्ट के साथ रोटेट करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो लाइंस के साथ अटैच कर लेता हूँ। सॉरी, ये हम इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि हम स्लीव बना रहे हैं। स्लीव का स्ट्रक्चर तो दूसरा होगा, वो इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि ये फ्रंट है, अगर ये लेफ़्ट साइड है तो ये हम यहाँ से इसकी कॉपी ले लेंगे। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ इस तरह, और मैं टॉप और बॉटम वाले बॉक्स की तरफ चला गया था। तो ये हमारा स्लीव जो है वो हम बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से हम पेस्टिंग का एरिया बनाते हैं। तो पेस्टिंग का एरिया जो है वो आप इसको यहाँ से ले लें, इसका कॉपी ले लें और आप इसको बेशक 1.5 कर दें। मैं रेफरेंस पॉइंट जो है वो राइट साइड पे सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको 1.5 कर लेता हूँ। इससे भी छोटा कर सकते हैं लेकिन 1.5 जो है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, मैं इसको शिफ्ट के साथ जो है वो 2 पॉइंट नीचे करता हूँ और यहाँ से मैं इसको शिफ्ट के साथ 2 पॉइंट ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब स्लीव जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक स्लीव ये होता है कि वो ऊपर से भी खुला होता है और नीचे से भी खुला होता है। ठीक है, और एक स्लीव होता है जो ऊपर वाली साइड से खुला होता है और नीचे वाली साइड से वो बंद होता है। यानी उसके मतलब उसमें जो ट्रे है वो आप ऊपर की तरफ से ट्रे उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो नीचे की तरफ से वो बंद होता है यहाँ से। ठीक है, तो वो मर्ज़ी है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप बनाएं उसको। अगर वो कहता है कि आपने इसको जो है ना वो क्लोज़ बनाना है तो आप बेशक क्लोज़ कर दें। अगर वो कहते हैं कि नहीं आपने इसको ओपन बनाना है तो आप इसको बेशक फिर ओपन बना लें। ठीक है, इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा जी, तो मैं ये सपोज़ कर रहा हूँ कि यार हमने यहाँ पे ना इसको क्लोज़ ओपन ही करना है क्योंकि हमारा जो पहला बॉक्स था वो ओपन था। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके लिए भी, अच्छा ये आपका बन गया। ठीक है, ये जो है ना वो आपका स्लीव आ गया और ये आपका ट्रे आ गया। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा क्लोज ले आता हूँ ताकि काफ़ी दूर भी हो चुके हैं, थोड़ा सा दूर करते हैं क्योंकि दूसरी डाई लाइन्स भी बनानी है तो वो थोड़ा सा फिर इशू करेंगे। अच्छा जी, तो ये अब आपका ट्रे है और ये आपका स्लीव है। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये स्लीव जो है वो हमारा दोनों साइड से खुला, यानी ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनकी शीट बनाएंगे जिस पे डिज़ाइन बनता है। इन पर डिज़ाइन नहीं बनता, इनकी जस्ट आपने डाई लाइन क्रिएट करनी है, इनको अपनी क्रीजिंग लाइन और ब्लीड एरिया आपने दे देना है। ठीक है, लेकिन इस पे डिज़ाइन आपने नहीं बनाना। डिज़ाइन आपने किस पे बनाना है वो अभी हम उस पर बात कर लेते हैं। मैं इनको यहाँ से ले आता हूँ नीचे और मैं यहाँ से अब कैलकुलेशन जो है वो अब आपने जो डिज़ाइन बनाना है उसका जो है वो एरिया जो है वो यहाँ से भी 2 mm आपने ज़्यादा रखना है यहाँ से। ठीक है, तो मैं 11.7 कर देता हूँ, 8 को मैं 8.2 कर देता हूँ और 3 को मैं 3.2 कर देता हूँ यहाँ से। अब 11.7 है तो 11.9 हो जाएगा, 8.2 है तो 8.4 हो जाएगा, 3.1 है तो
ये 2-2 mm मैंने अब ज़्यादा कर दिया। ये मैं साथ में नंबर्स आपको समझाने के लिए मैंने साथ साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। अब मैं दोबारा से आपको ज़रा एक चीज़ बता देता हूँ कि एक्चुअल हमारे पास डाई लाइन जो है वो ये है, ठीक है। तो अब इसकी अगर हमने शीट बनानी है ना, तो शीट हमने इससे 2 mm बड़ी रखनी है फिर हर लिहाज से। ये हमने स्लीव बनाया, स्लीव को हमने इस हिसाब से थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, कहीं 2 mm कहीं 1 mm। तो अब स्लीव का डिज़ाइन का साइज़ ये है, तो स्लीव की आपने शीट बनानी है तो उसको आपने फिर स्लीव से 2 mm आपने बड़ा रखना है। अच्छा जी, अब ये भी हो सकता है कि आप इनको लेकर ही आप जो है ना वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे तो वो टाइम कम लेता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको फिर समझना, और नए बंदे के लिए थोड़ा सा इशू होता है। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इनको आपको मैनुअल करके बता दूँ कि इतना कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा टाइम नहीं लगता इसमें। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम दोबारा से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब 11.7 और 8.2 क्योंकि पिछली दफ़ा हमने बनाया था तो वो सेम है, ठीक है। मैं इसको ले आता हूँ स्ट्रोक में, और स्ट्रोक का साइज़ जो है वो मैं सेम यही रख लेता हूँ जो हमारे पास है, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है जी, अब हमने बनाना है इसका डेप्थ। तो डेप्थ हमारे पास 3.2 है, ठीक है। हम यहाँ से इसकी कॉपी लेते हैं, और कॉपी के बाद हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मैं रेफरेंस पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड का सिलेक्ट करता हूँ। 8.2 को मैं 3.2 कर लेता हूँ, ठीक है। इसी की मैं कॉपी लूँगा, इसको यहाँ पे रख लूँगा। मैं इसी की एक और कॉपी लेता हूँ। ये लाइन जो है वो मेरे ख्याल में एडजस्ट नहीं है, कंट्रोल वाई के साथ आप करके देख सकते हैं। तो ठीक है जी, लाइन में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दोबारा कंट्रोल वाई करेंगे तो आप अपने असल फॉर्म में आ जाएंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ से इसकी कॉपी लेता हूँ, और कॉपी लेने के बाद मैं इसको शिफ्ट के साथ 2 दफ़ा रोटेट करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करूँगा, 1 दफ़ा रोटेट किया, 2 दफ़ा रोटेट किया, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करके मैं देखता हूँ कि लाइंस जो हैं वो सही तरीके से मैनेज हुई हैं या नहीं है। तो ठीक है जी, लाइन में कोई इतना बड़ा इशू नहीं। ये लाइन अगर आप मुझे थोड़ा, ठीक है, लाइन में कोई इशू नहीं है। आप दोबारा से कंट्रोल वाई करेंगे तो आप दोबारा से सेम फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा से मैं इसको यहाँ से इसकी कॉपी लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ क्योंकि मैंने इसके अब स्लीव्स वगैरह जो है वो क्रिएट करना है। तो अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसके ऊपर एक और ट्रीटमेंट करनी है, और वो ये है कि मैंने यहाँ से इसकी एक कॉपी लेनी है, और कॉपी लेके मैं यहाँ से इसको ऊपर लाइन के साथ अटैच किया, और अब मुझे इसका हाफ़ करना है। तो हाफ़ करने के लिए सिंपल ये है कि आप यहाँ से चलें, हाफ़ मैं करना चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो रेफरेंस पॉइंट नीचे का सिलेक्ट करूँगा। 8.2 को नहीं छेड़ना हमने, 3.2 को छेड़ना है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने, तो ये हाफ़ हो गया। अच्छा, ये ऐसे भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसको शेप देना चाहें तो आप इसको शेप भी दे सकते हैं। वैसे अगर आप नहीं देना चाहते शेप, तो ये ऐसे भी ठीक है, ये काम चल जाएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इसका। यहाँ से आप इसकी कॉपी लें, और इसको आप यहाँ पे सेट कर दें। यहीं से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ मैं, शिफ्ट के साथ मैं 2 दफ़ा इसको रोटेट करूँगा तो इसकी ये फॉर्म हो जाएगी। मैं इसको इसके साथ अलाइन कर लेता हूँ, ये जो डेप्थ के साथ मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और अलाइन करने के लिए मैं इसको ऊपर की तरफ, अच्छा, अगर आपने शेप्स देनी है तो शेप के लिए आप पिछली क्लास देख लें। इससे पिछली जो क्लास है उसमें मैंने उसको शेप देने का तरीका आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आपको शेप का आइडिया हो जाएगा। यहीं से मैं इसकी एक और यहाँ से कॉपी लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने क्यों बनाया है ये भी ज़रा सुन लें। और ये मैंने इसको डिवाइडेड बाई 2 किया है, तो ये कोई रूल नहीं है डिवाइडेड बाई 2 करना। इसका जो मिनिमम साइज़ है ना, मिनिमम साइज़ है वो 1.5 mm है। तो मैं देखता हूँ अगर ये 1.5 से कहीं कम ही ना हो जाए, तो ये 1.6 है, यानी ये ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो ये जो आपको नीचे वाला फ्लैप नज़र आ रहा है इससे 2 mm छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। इससे 2 mm ये छोटा होना चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो मतलब सिंपली आप ये करें कि नीचे वाले का आप हाफ़ कर दें। अगर बहुत ही बड़ा है नीचे वाला फ्लैप आपका, तो फिर आप इसको डिवाइड बाय 4, यानी आप 1.5 से नीचे ना जाएं, ऊपर आप जितना भी जो है वो बना सकते हैं।
तो ये यहाँ तक बन गया। अब ये होगा क्या कि यहाँ पे हम इसको क्रीजिंग देंगे, तो क्रीजिंग से ये होगा कि जब ओरिजिनल शीट बनेगी ना, तो ये जो शीट है ये फोल्ड होकर फिर पेपर के अंदर चली जाएगी। जो आपको रेड बॉक्स मैंने दिखाया था पिछली क्लास में, तो उसमें एक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी कि एक वो जो शीट मैंने आपको थोड़ी सी उखाड़ के भी दिखाई थी, ठीक है, कि वो शीट फोल्ड होकर अंदर की तरफ जाती है और उसको किसी मटेरियल के साथ फिर जो है वो उसको पेस्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब हमने यहाँ पे इसके फ्लैप्स जो है वो क्रिएट करने, तो फ्लैप्स क्रिएट करने के लिए अब मैं यहाँ से इसकी कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले एडजस्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसको, अब इसकी हाइट को मैं डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे इसकी हाइट जो है वो आधी करनी है, तो ये इसकी हाइट आ गई। अभी मैं यहाँ से एक एंकर ये गाइड लेता हूँ और गाइड को मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको लॉक कर देता हूँ, लॉक कंट्रोल 2 के साथ हो जाती है ये गाइड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से एंकर पॉइंट जो है वो यहाँ पे लेता हूँ। एक एंकर पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया और एक एंकर पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक हो गया। अब आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और आप जो है वो जितना आपका मर्जी आप इसको अंदर, मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, ये 3 हो गए, ठीक है। तो 3 पॉइंट काफ़ी है मेरे ख्याल में। इसको मैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट अंदर कर लेता हूँ और इसको भी मैं 3 पॉइंट अंदर कर लेता हूँ, 1 2 3, और इसको भी मैं 6 पॉइंट, 6 पॉइंट मैंने इसको अंदर की तरफ जो है वो टिल्ट कर लिया। यहाँ से मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और इसकी कॉपी को मैं इस साइड पे भी अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। रोटेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों की साइड जो है वो सेम ही है। मैं यहाँ से इन दोनों की कॉपीज़ लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको नीचे ले आता हूँ। इसको मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ 3 दफ़ा रोटेट करूँगा, ठीक है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, शिफ्ट प्रेस करें, 1 2 और 3, ठीक हो गया जी। और इसको आप यहाँ से ले आएँ, इसके साथ अटैच कर लें। अच्छा, अब इसका आप क्रीजिंग वगैरह निकालेंगे और इसकी जो है वो क्या कहते हैं इसको, ब्लेड एरिया वगैरह निकालेंगे, वो इजी है, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से आता हूँ और इसको मैं अब सेट कर लेता हूँ। इसकी भी हमने यही इसके साथ हमने यही ट्रीटमेंट करनी है। तो अब हमारे पास नया साइज़ जो है वो हम एक दफ़ा फिर यहाँ पे आते हैं और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और मैं 11.7 को 11.9 कर लेता हूँ और 8.2 को 8.4 कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। गाइड्स को आप बेशक यहाँ से हटा लें, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको जो है वो अनलॉक करके यहाँ से हटा देता हूँ और इनको मैं जो है वो अलाइन कर लेता हूँ इस एरिया के साथ। ये आ गया आपके पास अलाइनमेंट, थोड़ा सा आप इसको इधर कर दें। और अब हमने जो डेप्थ क्रिएट करनी है वो 3.3 है, तो मैं इसकी यहाँ से कॉपी लेता हूँ और मैं यहाँ पे 3.3 की डेप्थ जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। मैं फिर इसको चेंज कर लूँगा, 3.3 कर लूँगा, ठीक है। अच्छा जी, वो क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमारा गलत सिलेक्ट था तो ये अब हमारे साथ ये सीन हो चुका है, तो कोई इशू नहीं, हम इसको उठा के यहाँ से मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी की कॉपी ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसी की मैं एक और कॉपी लेता हूँ, ठीक है, शिफ्ट के साथ। और इसको मैं शिफ्ट के साथ अब 2 दफ़ा मैंने इसको रोटेट किया, तो इसको मैं जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसी सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे, इसमें ये नहीं होगा, इसकी शेप ऐसी बनेगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और इस कॉपी को आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और इसको मैं उठा के इस साइड पे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे हमने पेस्टिंग बनानी है। तो जो पेस्टिंग होगी वो आपकी 1.5 ही होगी, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट मैंने राइट साइड का सिलेक्ट किया और 1.5 पे आ गया। ओके, यहाँ से मैं इसको 2 पॉइंट जो है वो नीचे कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ और इधर से भी शिफ्ट के साथ 2 पॉइंट ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनके साइड के एरियाज, यानी इसके भी साइड्स हमने बनाने, इनके साइड्स तो नहीं बनाने, इस ऊपर वाले से आपके साइड बनाने। तो यहाँ से आप इसकी कॉपी ले लें इसी साइज़ की और इसको आप यहाँ से रोटेट कर लें और रोटेट करने के बाद आप यहाँ पे ले आएँ, ठीक है। यहाँ पे लाने के बाद आप इसको आप जो है वो
सेट कर लें और सेट करने के बाद आप इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लें। ठीक है, मैंने इसकी हाइट जो है वो सेट करनी है, तो हाइट को हमने डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, सॉरी 3.3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इसके फ्लैप्स जो हैं वो हमने बनाने हैं। ठीक है, अब फ्लैप्स के लिए आपने यहाँ से इसकी कॉपी लेनी है और कॉपी लेने के बाद आपने यहाँ से इसको एडजस्ट कर देना है और आपने यहाँ से गाइड जो है वो उठानी है और गाइड के बाद आप यहाँ से एक एंकर पॉइंट आपने यहाँ पे सेट कर देना है और एक एंकर पॉइंट आपने यहाँ पे सेट कर देना है। तो इसको अब मैं जो है वो 1 2 सॉरी ये एंकर पॉइंट, अब देखें मैं इसको इधर कर रहा हूँ ना, तो ये एंकर पॉइंट इधर उधर है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने ये जो गाइड ली थी ना, इसको मैंने लॉक नहीं किया। ठीक है, तो देखें उसकी वजह से क्या हो गया, दोबारा हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और एक यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब देखें जी क्या होता है। तो अब 1 2 3 एंड हम इसको 6 टाइम कराते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको कर दें 1 2 3 और यहाँ से भी आप इसको 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, इसी की आप यहाँ से कॉपी ले लें और कॉपी लेके आप यहाँ पे जो है वो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें और इन दोनों की आपने कॉपी ले लेनी है और इन दोनों की कॉपी को आपने यहाँ से उठाना है, ऐसे करके रोटेट करेंगे शिफ्ट के साथ और इनको आप जो है वो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुई है, कॉपी नहीं लेनी चाहिए थी हमें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज है। तो उसके लिए हम इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको मैं रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ ऐसे करके, तो ठीक हो गया जी। और इनको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये वाले फ्लैप्स जो हैं वो जब इसकी बनेगी तो ये हम शीट बनाएंगे और शीट के बाद जब ये बनेंगे तो ये शीट जो है ये फोल्ड होके यानी इसके अंदर चली जाएगी, ये फोल्ड होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ये वाले जो एरियाज़ हैं ना ये फोल्ड हो जाएंगे। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और भी होती है। अगर हम ये सपोज़ करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक और डाई लाइन यहाँ पे बनाता हूँ, अब इसकी बात चल पड़ी है तो यहाँ पे अब हम सपोज़ करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो जो डाई लाइन है या जो ट्रे है वो एक जो स्लीव है वो एक साइड से हम ये कहते हैं कि वो एक साइड से जो है वो क्लोज़ है, यानी बॉटम से वो क्लोज़ है। मैं ये एक सपोज कर लेता हूँ कि बॉटम पे यहाँ पे वो आगे से यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लोज़ करने के लिए आप यहाँ से इसकी एक यहाँ से कॉपी पकड़ लें। ठीक है, अब जिस साइड से आपने इसको क्लोज़ करना है वहाँ पे ले आएँ और इस साइड से अगर आपने क्लोज़ करना है तो आप इसको यहाँ पे ला के एडजस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लिया और बाकी जो आपने फ्लैप्स वगैरह लगाने हैं वो फिर आप इसके हिसाब से यहाँ से लगा लें। ठीक है, यानी एक साइड इस तरह बनेगी, जो साइड क्लोज होगी वो इस तरह होगी और इसकी यहाँ से कॉपी ले लें और दूसरी साइड जो है वो उसको आप बेशक ये 50% वाला रूल वहाँ पे आप अप्लाई कर लें। ठीक है, और यहाँ से इसकी भी आप कॉपी ले लें और कॉपी लेने के बाद आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वो आपकी डाईलाइन है ट्रे बॉक्स की, ये जो है वो शीट की डाईलाइन है, कार्डबोर्ड की डाईलाइन से ऊपर वाली दोनों। ठीक है, ये वाली इस पे आपने जस्ट क्रीजिंग लाइन और ब्लीड एरिया देना है और इस पे आपने जो है वो डिज़ाइन बनाना है। अगर ये दोनों साइड से ओपन है तो फिर ये वाली डाईलाइन बनेगी, अगर एक साइड से क्लोज है तो फिर ये वाली डाईलाइन बनेगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके क्वेश्चंस को जो है वो मैं आंसर करूँ। किसी और डायलाइन के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।